बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, क्या हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी कौमी असेंबली में। मैं इस पर बात करूंगा। इससे पहले बात करूंगा लाहौर जलसे पर। लाहौर जलसे पर बानी पीटीआई इमरान खान जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जो है बड़े गर्म नजर आ रहे हैं। और इस हवाले से कुछ खबरें जो हमारे पास आई हैं मैं आपसे शेयर करता रहूँ। अब अगर हम बात करें बानी पीटीआई इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोगों का दावा था कि जो है ये लाहौर का जो जलसा है वो इनकलाब लेके आएगा, और ऐसा इनकलाब होगा कि शायद ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो सिस्टम है, इसको बहा कर ले जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, जो 8 तारीख का एक जलसा हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें अली अमीन गंडापुर की बहुत ज़्यादा घनघरश थी, और उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को और ख्वाजा आसिफ को जिस तरह से उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अगर हम लाहौर के जलसे में देखें तो अली अमीन गंडापुर की वो घन गरज नजर नहीं आई। इसके अलावा अगर हम बात करें उमर अयूब की, उमर अयूब भी लाहौर के जलसे में नजर नहीं आए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो है वो लाहौर के जलसे में नजर नहीं आए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, ये बातें मैं पहले कर चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई भी जलसा है, कहीं भी होता है, तो अब हुकूमत को खुद भी जो है इन जलसों की इजाज़त दे देनी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, आपको पता ना, मेन पावर थी जो है पाकिस्तान की आवाम थी। लेकिन अब जलसों में जिस तरह से अदम दिलचस्पी नजर आ रही है पाकिस्तान की आवाम की, तो वो सबके सामने लाहौर इसका सबसे बड़ा मिसाल है। तो लाहौर में आप देखें किस तरह से कि लाहौर में लाहौर की आवाम ही नहीं निकली, जिसको जो है इमरान खान साहब का गढ़ कहा जा रहा था कि अब लाहौर में जो है सिर्फ इमरान खान साहब ही और इमरान खान साहब ही छाए हुए हैं। तो लाहौर में लाहौर के लोग नहीं निकले, तो इस पर जो है अब इमरान खान साहब जो है बड़ा गुस्सा हुए हैं। और अब उन्होंने फैसला किया है, शायद अब हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उसमें तब्दीली की जाए, और अली अमीन गंडापुर को भी उन्होंने बुला लिया और उनसे पूछा जाएगा कि आया इस्लामाबाद में तो आपकी ऐसी घनगरज थी, जैसे आप जो है पता नहीं क्या फतह कर लेंगे, और आप तो जो अब काफिले लेके निकलेंगे केपीके से लाहौर के लिए, तो आप तो ऐसा साबित करेंगे कि आप जो है बहा कर ले जाएंगे पंजाब की हुकूमत को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अली अमीन गंडापुर जो है लाहौर जलसे में पहुंचे ही देर से। जब वो पहुंचे तो उस वक्त जो है जलसा खत्म हो चुका था, और उन्होंने एक मुख्तसर सी छोटी सी हल्की सी तकरीर की, और उसके बाद जो है वो भी चलते बने। बहरहाल एक मैसेज है, और क्योंकि आपको पता है जब इस्लामाबाद में जब अली अमीन गंडापुर साहब ने जब जो बातें की थी, उसके बाद जो 8 घंटे के लिए ज़ाहिर सी बात है उनके मोबाइल के सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, और जब उन्होंने राब्ता किया, जब बाद में वो मंजर-आम पे आए, उन्होंने कहा कि वहाँ जैमर लगे हुए थे इसलिए मेरे सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो यकीनन अली अमीन गंडापुर साहब भी समझ गए थे कि अब मैंने ऐसे एरिया में नहीं जाना जहाँ जैमर लगे होते हैं। तो इमरान खान साहब ने वज़ाहत तलब कर लिया, और तमाम लोगों को जो इन्होंने नोटिस अब जो इन्होंने इस पे लिया है, और तमाम लोगों की अब जो खिंचाई होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत खासतौर पर बैरिस्टर गौहर के हवाले से अब इमरान खान साहब ने जो नज़रसानी करना शुरू कर दी है। और देख लीजिएगा, हो सकता है कि इमरान खान साहब बैरिस्टर गौहर को जो है चेयरमैनशिप से हटा के अब जो है एक नया चेहरा सामने लेके आएँ, और जिसमें आरिफ अलवी साहब जो है सर-ए-फ़हरिस्त हैं। हो सकता है आरिफ अलवी साहब को अब जो है दोबारा जो है पीटीआई की कमान दी जाए। तो मैंने कहा ये खबर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि बहुत ज़्यादा घनगरज थी और बड़े दावे किए जा रहे थे लाहौर जलसे के हवाले से, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी बता दूँ। अब मैं बात कर रहा था 2/3 अक्सरियत की, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज जो है इंतहाई अहम इजलास है। आपको पता है 8 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था जुलाई में, जिसमें जो है मखसूस नशिस्तों पर जो है अलॉट करने से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया गया था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास है, और इस इजलास से पहले मैं एक बात बता चलूँ कि अब जो है मखसूस नशिस्तें जो है अलाउड होना शुरू हो गई हैं। अगर हम बात करें लाहौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा हैं सबीना खालिद साहिबा, इनको जो है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में एक मखसूस नशिस्त जो है अलॉट की है, और बताया कि जिस तरह भी रहीम खान में भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, और ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, तो उसके बाद जो है इन्होंने जो है वो समीना खालिद साहिबा को जो मखसूस नशिस्त अलॉट की। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी 4 नशिस्तें अलॉट की गई हैं। इसके बाद जो है हुकूमती इत्तेहाद की जो एक फिगर है वो 2014 हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई अहम इजलास है। आपको पता है जुलाई में एक फैसला आया था, जो 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान का एक लार्जर बेंच ने एक समाअत की थी, और उसमें 8 रुकनी बेंच का एक फैसला था, अक्सरियती फैसला था 8 रुकनी जो जस्टिस साहिबान का, जिसमें उन्होंने मखसूस नशिस्त अलॉट करने से जो उन्होंने मना किया। उसके बाद हुकूमत ने आईनी तरमीम के जरिए इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम कर दी थी। तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद तो वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर ना भी माने तो इसमें कोई कबात नहीं है, क्योंकि अब जो है इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है, उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है हुकूमत के जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है उसका पाबंद है। आज इंतहाई अहम फैसला है, और इस आज इंतहाई एक अहम मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और इस मीटिंग में यकीनन मुझे लगता है कि आज यही फैसला किया जाएगा, और इसी तरह से अब एक एक दो दो करके जो है मखसूस नशिस्तें जो है अलॉट की जाएंगी। जाहिर सी बात है पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, और इसके अलावा बलूचिस्तान में केपीके में, और सिंध में, इस तरह से एक एक दो दो करके जो है अब ये जो है मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन है इस तरह से जारी करेंगे। और जब ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे तो यकीनन आपके सामने सब कुछ होगा कि हुकूमत जो है
इसमें जो है वाज़ेह अक्सरियत लेती हुई नज़र आएगी, 2 तिहाई अक्सरियत लेती हुई नज़र आएगी। क्योंकि असल में हुकूमत के लिए 2 तिहाई अक्सरियत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने अभी बहुत सारी कानून साज़ी करनी है और इस कानून साज़ी के लिए 2 तिहाई अक्सरियत होना ज़रूरी है। तो यकीनन आज की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अहम मीटिंग है, इसके बाद देख लीजिएगा कि एक-एक, 2-2 करके जो है अब मखसूस नशिस्तों के नोटिफ़िकेशन होंगे और इन नोटिफ़िकेशन के बाद जब इन जो 214 की जो तादाद है हुकूमती इत्तेहाद की, तो देख लीजिएगा इसमें यकीनन आपको इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा और जैसे ही ये इज़ाफ़ा होगा और 2 तिहाई अक्सरियत जब क्रॉस करेगा, तो वो इंशाल्लाह आपके सामने होगा। तो मैं यही मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के बाद हुकूमती जो इत्तेहाद है उसके लिए हैं आज के बाद से खुशखबरियाँ सामने आएँगी और हुकूमती इत्तेहाद जो है 2 तिहाई अक्सरियत लेने में जो है मुझे कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाज़िर हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।